विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ IP1। IP1 मतलब क्या होता है, देखो मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल। IP का मतलब होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, मतलब कि आपको कोई भी जो आपको ऑप्शंस दिया गया है, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, गेलियम, कैल्शियम, ये जितने भी आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए कितना एनर्जी हमको लगाना पड़ेगा, या कितना एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमको करेक्ट ऑर्डर चूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो ऑप्शन नंबर ए है उसको पकड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सोडियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, सोडियम का होता है 11। ठीक है, तो इसका होगा आपका 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ठीक है, एल्यूमिनियम का होता है 13 इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, ठीक है, फिर 2p6, 3s2 एंड 3p1। ठीक है, चलो अब देखते हैं, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं। इसमें हम कंपेयर करें तो देखो, आप सबसे पहले क्या पाओगे कि आपके सोडियम की लास्ट या वैलेंस शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एल्यूमिनियम के p ऑर्बिटल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बात समझ आ रहा है। अब देखो, यदि हम इसमें हम देखें कि आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आपका क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपका क्या है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये भाई जोड़े पे नहीं है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, मतलब ये आसानी से निकल सकता है। लेकिन इसमें एक बात ये आ जाती है कि एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है। एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, तो इसमें हम देखें कि एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा है, 13। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे कि हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट यदि हम जाएंगे तो सोडियम होगा, सोडियम का 11 हो जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा 12 आ जाएगा, फिर एल्यूमिनियम आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे ना, तो साइज़ जो होता है, क्योंकि भाई देखो जेड बढ़ रहा है, हमारा जेड कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है, जेड बढ़ रहा है, तो जिसकी जो साइज़ होगी वो कैसी होती जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्योंकि भाई जेड बढ़ रहा है आपका, तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ ज़्यादा तरीके से ये खींचेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है कि एल्यूमिनियम में आपका प्रोटॉन सबसे ज़्यादा है, तो इसमें आपका जो ऑर्बिटल में जो आपके पी ऑर्बिटल के लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको ये अपनी तरफ खींचेंगे। मतलब इसकी साइज़ कैसी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, क्योंकि साइज़ छोटी होती जा रही है, जेड बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसी कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज़्यादा ताकत चाहिए या ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसका ऑर्डर होना चाहिए एल्यूमिनियम ग्रेटर देन सोडियम। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत है। ठीक है, बी हम देखें तो बी का यदि हम देखते हैं तो बी में आपको दिया गया है मैग्नीशियम बड़ा है एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो इसका देखो, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यदि हम देखें, मैग्नीशियम का होता है 12, तो इसका हम देख लो क्या करते हैं, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। ठीक है, इसी तरीके से हम एल्यूमिनियम का निकाल लेते हैं, तो एल्यूमिनियम का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। इसमें 3p1 में आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि आपका लास्ट ऑर्बिटल में यदि हम देखें तो लास्ट ऑर्बिटल में हमारा क्या हो रहा है, आपका 3s है, तो 3s के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरीके से स्टेबल है, ये कैसे हैं, ये स्टेबल हैं। ठीक है, और यदि हम वहीं 3p में देखें तो 3p में हम क्या देख रहे हैं कि आपकी इस तरीके से 3 डब्बे हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आसानी से किसे निकाला जा सकता है, इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई देखो ये कैसे है, अनस्टेबल है, हम मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, लेकिन ये फिर भी से इसमें इतना एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही आसानी से निकल जाएंगे। वहीं मैग्नीशियम ये स्टेबल है, मैग्नीशियम का 3s स्टेबल है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज़्यादा
एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि भाई मैग्नीशियम का जो होता है वो बड़ा होगा पोटेंशियल चार्ज। ठीक है, आईपी ज़्यादा होगा किसके बजाय, एल्यूमिनियम के बजाय। ठीक है, तो ये हमारा सही होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, गैलियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बेरियम। चलो इसको भी हम नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं। सी हम देखें, गैलियम बड़ा है कैल्शियम के लिए। ठीक है, चलो इसमें हम यदि हम लगाते हैं तो हम आर्गन पकड़ते हैं। ठीक है, गैलियम के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, गैलियम का होता है 31, इसको पकड़ते हैं हम आर्गन। ठीक है, आर्गन का होता है 18, ये हो जाएगा हमारा 3d10 4s2 एंड 4p1। ठीक है, अब कैल्शियम का होता है 20, ये हो जाएगा आपका आर्गन 18 एंड 4s2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें देखो कि आपका गैलियम का बोल रहा है कि ज़्यादा पोटेंशियल होना चाहिए, है ना, आईपी ज़्यादा होना चाहिए। तो नहीं होता भाई, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो वही सेम चीज़ है कि आपका यहाँ पे क्या है, आपका अनस्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन है, आसानी से रिमूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए, है ना, मतलब प्लस चार्ज में आने के लिए। और ये यदि एक इलेक्ट्रॉन दे भी देता है आसानी से तो ये स्टेबल हो जाएगा भाई, कि जो गैलियम एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि 3d भी आपका फुलफिल्ड है, 4s भी आपका फुलफिल्ड है ना। तो इस तरीके से ये जो है गैलियम जो है वो कैसे होगा, इसका ये आसानी से निकल जाएगा। तो इसका हो जाएगा कैल्शियम बड़ा होगा किससे, गैलियम से। तो ये वाला जो है ऐसे होना चाहिए, जो कि ये गलत है। ठीक है, यदि हम डी को देखें, डी में बात आ रही है कि इसकी मैग्नीशियम और बड़ा है, बोल रहा है बेरियम से। ठीक है, बेरियम को यदि हम देखें तो देखो बेरियम का हमारा क्या होता है, 4 होता है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2। ठीक है, वहीं मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम का होता है 12, तो ये 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। ठीक है, तो इसमें देखो सेम चीज़ होगा, इसमें आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे आपके फुल फिल्ड है, ये भी फुल फिल्ड है, ये भी फुल फिल्ड है। ठीक है, लेकिन बेरियम की साइज एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, 4 है, तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। और मैग्नीशियम कैसे है, साइज में बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है, और ये बहुत छोटा है। अब देखो 2s जो ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल वो न्यूक्लियाई के बहुत पास है, लेकिन 3s ऑर्बिटल न्यूक्लियाई से दूर है, किसमें, मैग्नीशियम के केस पे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमको एनर्जी किसकी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, बेरियम की एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत पास है। ठीक है, इस कारण क्या होता है, जैसे आप जाओगे ना इसमें ऊपर से नीचे जाओगे पीरियोडिसिटी में, तो ये हो जाएगा बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, तो सबसे छोटा होगा आपका बेरियम, उसके बाद होगा मैग्नीशियम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपको पोटेंशियल किस में लगानी पड़ेगी, बीई में लगानी पड़ेगी। तो ये होना चाहिए हमारा, ये केस होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो डी हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, वैल्यू पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, ऑफ किसका पूछ रहा है, सोडियम प्लस चार्जेस का। यदि इसका IE1 ऑफ सोडियम का 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने में, इलेक्ट्रॉन पाने में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए। देखो तो सेम है यहाँ पे कि हमको हम एग्जांपल एक बताते हैं कि जैसे कि कोई 2 दोस्त है, ठीक है, इसके पास कितने रुपए है, 10 रुपीज़ है। ठीक है, इसको कितने चाहिए, 10 रुपीज़ चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा दे देगा भाई 10 रुपीज़, चलो ठीक है मैं हमने दे दिया, लेकिन इसको ज़रूरत पड़ेगा तो ये भी टाइम पे देगा। ठीक है, वापस कर देगा 10 रुपीज़। बात समझ आ रहा है, मतलब जितनी एनर्जी तुमने खर्च की है देने में, उतने ही खर्च करने में तुमको लेने में भी लगेगा। ठीक है, उतनी ही एनर्जी आपको देने में भी लेने में भी दोनों में लगेगी। ठीक है, तो ये होगा। तो देखो जब सिस्टम, जैसे कोई सिस्टम है,
जैसे कोई सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम में इलेक्ट्रॉन या एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर रहा है। यदि कोई सिस्टम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसमें एक एनर्जी लगती है, जो एनर्जी को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं उसको? एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी वो क्या ले रहा है, बाहर से ले रहा है, तो उसको हम प्लस से बोलेंगे, भाई वो ले रहा है, ठीक है। यदि जो ले रहा है, जैसे कि ये दोस्त है, ये दूसरा दोस्त है, इससे ये 10 रुपीज़ लिया, तो ये क्या हो गया, ये माइनस में चला गया, ये प्लस में चल गया, है ना। मतलब ये एनर्जी क्या कर रहा है, ले रहा है। ये इससे 10 रुपया ले रहा है तो ये प्लस में चला गया, ये घाटे में चला गया, माइनस में चला गया, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। वही चीज़ है, जब एनर्जी आप बाहर निकालोगे, किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन या एक एनर्जी बाहर निकालोगे, तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है, एक्सोथर्मिक या माइनस में होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, जैसे कि हम सॉल्व करते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम गैस फॉर्म में है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर रहा है, तो Na प्लस बनाएगा और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, ठीक है। इसका डेल एच कितना हो जाएगा, आपका दिया हुआ है प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतना दिया गया है। तो ये आपका एंडोथर्मिक हुआ प्रोसेस, ठीक है, एंडोथर्मिक हुआ। वहीं आप Na प्लस को इलेक्ट्रॉन्स को फिर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो डेल एच हो गया इज इक्वल टू -5.1। ये माइनस में चल गया क्योंकि ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। तो आपको सेम एनर्जी चाहिए, है ना, इसमें कोई एनर्जी बढ़ेगी नहीं, तुम जितना दिए हो उतना ही आप लोगे, ठीक है ना। जितना आप एनर्जी दिए हो, आप किसी दोस्त को 10 रुपया दे रहे हो तो 10 ही लोगे, है ना। बोलोगे तो नहीं कि हमको ज़्यादा करके दो, नहीं भाई, तुम वही चीज़ है कि आप जैसे सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन खर्च करने में जितनी एनर्जी लग रही है, उतनी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में उतनी ही एनर्जी लगेगी। तो इसका आंसर वही है, बी -5.1। बस साइन आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो ये वाली जो क्रिया हो रही है वो एंडोथर्मिक हो रही है, और जब माइनस हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक हो रही है, ठीक है। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है, ठीक है, वो माइनस साइन में चला जाएगा, तो साइन बस आपका चेंज होगा, बाकी वैल्यू आपकी वही रहेगी, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन आर। तो देखो सोडियम का है 496, सोडियम का कितना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, सोडियम का है आपका 496, ठीक है। मैग्नीशियम का है यहाँ पे आपका 737 और सिलिकॉन का है यहाँ पे 776, ठीक है। सब किलो जूल मोल इनवर्स में है, किलो जूल मोल इनवर्स में है, ठीक है, सेम चीज है। चलो अब इसमें पूछा जा रहा है कि एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम मिसिंग है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, कैसे हम करना चाहेंगे। तो देखो सोडियम है, सोडियम का हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये सब लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, ठीक है। तो इसका हो गया 11, इसका 11, इसका 12, इसका 13 और ये सिलिकॉन 14, ठीक है। तो चलिए सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, सोडियम का 11 हो गया तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। मैग्नीशियम का यदि हम लिखें तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है। एल्यूमिनियम का लिखेंगे, ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन 14, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2, ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखेंगे हम क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है ना। चलो अब देखो इसमें से
कोई भी हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की यदि हम बात करते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यदि वो पेयर में है तो ज़्यादा एनर्जी हमको खर्च करनी पड़ेगी, एनर्जी हमको ज़्यादा लगेगी उसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यदि पेयर में है। यदि वो अनपेयर है तो कैसी होगी, हमको कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, सोडियम के केस में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो है, मतलब इसमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। एल्यूमिनियम के केस में देखो इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये निकलेगा। ठीक है, आसानी से निकलेगा, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, इसको देखेंगे, इसमें हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, और सिलिकॉन को छोड़ दो क्योंकि भाई इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी और इसका आपका Z भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका सबसे लास्ट में आएगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा ही होगी क्योंकि देखो आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ़्ट टू राइट जाने में आपका एटॉमिक नंबर Z जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज़ कैसी हो रही है, छोटी हो रही है। कैसी हो रही है, स्मॉल है। ठीक है, साइज कैसे हो जा रही है, छोटी होती जा रही है। ठीक है, और Z बढ़ते जा रहा है, तो Z बढ़ते जाएगा तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखेगा और साइज छोटी होती जाएगी। ठीक है ना, तो ये दो चीज़ है। यदि हम वी शेल को या वैलेंस शेल को समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को छांट लेते हैं। ठीक है, इसमें से यदि हम नहीं छांट पाते हैं तो हम Z देखते हैं कि Z कितना है, ज़्यादा है तो फिर वो उसमें ज़्यादा पोटेंशियल IP लगेगा। ठीक है, आई एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम ऑप्शन को छांट सकते हैं। ठीक है, तो देखो सोडियम की बात करते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें हमारा Z भी कम है, तो इसको हमको क्या लगेगा भाई, इसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, इसमें दिया गया है सबसे कम है 496, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी क्योंकि ये कितनी लगेगी, 496 किलो जूल मोल लगेगा, मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। चलो मैग्नीशियम की बात करें तो इसका फुल फील्ड है, हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा IP लगेगा इसमें। ठीक है, पोटेंशियल ज़्यादा लगेगा। और एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के केस में देख रहे हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन इसका Z ज़्यादा है, Z क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, Z ज़्यादा है तो हम कंपेयर बस इसके और इसके बीच में कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हमको ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है 766 किलो जूल मोल इनवर्स, मतलब इससे क्या होगा, ज़्यादा हो सकता है, 496 से ज़्यादा हो सकता है और 737 से कम हो सकता है। 737 किसका है, मैग्नीशियम का है। तो मैग्नीशियम में हम बात कर रहे हैं, सोडियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम देखें तो इनके बीच में ही वैल्यू आएगी, इनके बीच में ही हमारी वैल्यू आएगी एल्यूमिनियम की। ठीक है, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम का कितना है, 13 है, Z ज़्यादा है। ठीक है, Z ज़्यादा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में हमको ज़्यादा मेहनत लगेगा, ज़्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। तो इसकी एनर्जी किसके बीच में होनी चाहिए, सोडियम और मैग्नीशियम के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी क्योंकि ये फुल फिल्ड है। मैग्नीशियम की एनर्जी ज़्यादा लगेगी क्योंकि ये कैसी है, फुल फिल्ड है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 3p1 में देखो तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम मेहनत लगेगा, कम एनर्जी लगेगी। ठीक है, और इसको छोड़ दो क्योंकि इसका तो ज़्यादा ही रहेगा, सिलिकॉन का तो ज़्यादा ही रहेगा 776। ठीक है, तो ये हमारे केस में नहीं आएगा, बस हमारे केस में सोडियम और मैग्नीशियम के बीच में आएगा। तो ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।